जुमे की नमाज से पहले हम बड़ी डिबेट शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कई तस्वीरें आ रही हैं जो आग की हैं, तांडव की हैं, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ की हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ भारी आक्रोश आज भी देखने को मिल रहा है। बिहार के समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन को आग लगा दी गई है। लखीसराय में भी ट्रेन में आग लगाई गई। बेतिया में रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई है। बलिया में ट्रेन को कर दिया गया आग के हवाले। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग जो अभी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लखीसराय, लखमीनिया, बलिया, देवरिया, डुमराव, समस्तीपुर, हर जगह पर इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, लेकिन सरकार ने हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन विरोध की आग में बिहार किस तरह से जल रहा है। 4 तस्वीरें आप देखें। अग्निपथ स्कीम की वजह से आग है, हिंसा है, तांडव है, बवाल है, उपद्रव है। छात्र सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में बिहार से लेकर यूपी तक, हरियाणा से लेकर और अलग अलग कई राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन छात्रों का यह कहना है कि आप 4 साल तक हमें नौकरी देंगे, हम तो कितने साल से तैयारी कर रहे हैं और हमें परमानेंट नौकरी चाहिए, हमें 4 साल की नौकरी नहीं चाहिए। अब आप ये देखें बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर किस तरह से आग लगाई गई है। अग्निवीरों की आयु सीमा हालांकि बढ़ा दी जाएगी, रक्षा मंत्री ने यह बात बोली है, लेकिन इसके बावजूद बिहार से लेकर हरियाणा और यूपी के अलग अलग जिलों में अभी भी हिंसा की आग भड़की हुई है। उपद्रवी अभी भी रेलवे ट्रैक पर उतरे हैं, जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। अब ये चौथी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जहां पर हाथ में लाठी डंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये बिहार की तस्वीरें हैं। बिहार में समस्तीपुर, छपरा, डुमराव, हर जगह का कमोबेश इसी तरीके का आलम है। विरोध की आग में कैसे बिहार जल रहा है, ये तस्वीरों में अभी आप देख पा रहे हैं। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ ट्यून इन हुए हों, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति को फूंका गया है। लखीसराय में ट्रेन में आग लगाई गई है। बिहार के बेतिया में रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ किया गया है। यूपी के बलिया में ट्रेन को आग के हवाले किया गया। लेकिन रक्षा मंत्री किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एज लिमिट बढ़ा दी गई है, लेकिन हालात काबू में आ नहीं पा रहे। एक बार सुने आप। बहुत पुलिस आ रहा है, मुठक लीजिए। सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। लेकिन आप बिहार के समस्तीपुर, लखीसराय, बेतिया, लखमीनिया, ये लखीसराय रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी की पूरी बोगी को आग के हवाले कर दिया गया है। बवाली हैं, जीआरपी पूरी फोर्स लेकर के पहुंची हुई है, जीआरपी की टीम, लेकिन हालात काबू में आ नहीं पा रहे। समस्तीपुर, लखीसराय, बेतिया, बलिया, अग्निपथ योजना के खिलाफ भारी आक्रोश है जनता में और अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे ज्यादा बुरा हाल जो है वो बिहार का है। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, ये बिहार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अभी बिहार के समस्तीपुर की तस्वीरें हैं, जहां बिहार संपर्क क्रांति में आग लगा दी गई है। हालात काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन चौकस है, लेकिन हालात काबू में आ नहीं पा रहे। सड़क पर टायर जलाकर, रेलवे ट्रैक पर टायर जलाकर जितने छात्र हैं, जितने युवा हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भविष्य तो अधर में लटक गया है। सवाल बहुत बड़ा यह है कि क्या हालात को काबू में करने के लिए आगे कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। हालांकि कई ऐसे युवा हैं, कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें हिरासत में भी लिया गया है, जिन्हें डिटेन किया गया है। जितने बवाली हैं, जितने उपद्रवी हैं, इनकी पहचान की जा रही है और इस बात को भी देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि छात्र नाराजगी के नाम पर कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है जो देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। क्या किसी तरह का षड्यंत्र तो नहीं काम कर रहा है, क्योंकि देश की भलाई के लिए, सेना की भलाई के लिए, सेना की औसत उम्र कम करने के लिए, युवाओं के लिए, बेहतरी के लिए, रोजगार गारंटी के लिए, रोजगार के और भी ज्यादा अवेन्यूज खोलने के लिए सरकार ने फैसला किया है। लेकिन कई ऐसे युवा हैं जिनको यह लगता है कि 4 साल तक अगर नौकरी करेंगे, 100% में से 75% बाहर कर दिए जाएंगे, तो फिर आगे हमारा होगा क्या। और इसी का विरोध करते हुए सैकड़ों की तादाद ही नहीं बल्कि हजारों की तादाद में युवा हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, ट्रेन में आग लगा रहे हैं। एक बार देखें भी और सुने भी।
तस्वीरें जो आ रही हैं अपने आप में ये इशारा कर रही हैं, खतरनाक इशारा कर रही हैं कि हालात काबू में आ नहीं पा रहे हैं। अग्निपथ पर देश भर में संग्राम मचा हुआ है। अग्निपथ योजना के खिलाफ ये संग्राम है और खासतौर से जो बिहार की तस्वीरें आ रही हैं, बिहार की तस्वीरें बहुत खतरनाक आ रही हैं। रेलवे ट्रैक पर कई ऐसे युवा हैं, कई ऐसे छात्र हैं जो बैठ गए हैं। उनका ये कहना है कि हम तो विरोध करते रहेंगे, अगर यहाँ से ट्रेन आती भी है हम ट्रेन के सामने लेट जाएंगे, अपनी जान दे देंगे। ठीक उसी तरह जैसे हरियाणा में एक छात्र ने सुसाइड किया है अग्निपथ योजना के खिलाफ। चूंकि हम जुमे की नमाज से पहले क्या हुआ ये तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन बीच बीच में हम खबरों में स्विच करते रहेंगे। हम अग्निपथ योजना के खिलाफ क्या क्या कहां पर बवाल चल रहा है आप फिर से देखें। ये सिकंदराबाद की तस्वीरें हैं, यानी दक्षिण भारत तक भी ये बवाल की आग पहुंच गई है। ये दक्षिण भारत में सिकंदराबाद, हैदराबाद तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यानी बिहार का समस्तीपुर, डुमरांव, यूपी का बलिया, इसके अलावा हरियाणा का रोहतक, पलवल, और उसके बाद आप दक्षिण भारत आप चले जाते हैं तो फिर आंध्रा और तेलंगाना तक भी ये बवाल की आग पहुंच गई है। किस तरह से देशव्यापी संग्राम मचा हुआ है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हम स्विच करते रहेंगे दोनों ही खबरों पर, दोनों ही तस्वीरों पर, क्योंकि आज की दो बड़ी खबरें यही हैं कि जुमा की नमाज से पहले पूरे देश में अलर्ट है, लेकिन अग्निपथ योजना पर बवाल है जम करके। जो अग्निपथ पर देशव्यापी संग्राम चल रहा है अभी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में हैं। जिधर की तरफ भी कैमरा जा रहा है, चूंकि इंडिया न्यूज रिपोर्टर बहुत ही सतर्कता के साथ में अपना कैमरा घुमा रहे हैं। आग लगाई गई है सिकंदराबाद में, ट्रेन को तोड़ा गया है, रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, बोगियों में आग लगा दी गई है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें तितर बितर करने की कोशिश की गई है। अब दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो बाईं तस्वीर है, जो क्लोजअप कैमरे से आप देख पा रहे हैं, ये सिकंदराबाद की तस्वीरें हैं। दाईं तरफ की जो तस्वीर है ये बिहार के समस्तीपुर की तस्वीर है। बिहार के समस्तीपुर में रेलवे स्टेशन पर आग लगाई गई, बोगी को आग के हवाले कर दिया गया। और बाईं तरफ की जो तस्वीरें हैं ये सिकंदराबाद की तस्वीरें हैं। ये बहुत ही मजबूत तस्वीरें आ रही हैं, यानी यूपी, दिल्ली, हरियाणा, बिहार और उसके बाद फिर आंध्रा, तेलंगाना, हैदराबाद, सिकंदराबाद, कुछ इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। अब आप लखीसराय की तस्वीर देख पा रहे हैं। फिर से वापस से सिकंदराबाद की लाइव तस्वीरें हैं। सिकंदराबाद की लाइव तस्वीरें हैं जहां पर आप देखें बिल्कुल बोगी के करीब जाकर के कैमरा आपको दिखा रहा है कि कैसे आग लगाई गई है अंदर। और ये जो तस्वीरें हैं आप देखिए, बहुत करीब से अगर ये तस्वीरें आप देखेंगे तो बोगी के अंदर आग लगाई गई है। तस्वीरें यूं ही रखें। अनुभव चक जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। क्यों आखिरकार कोई केंद्र सरकार का फैसला, पिछले 2 साल में 2 फैसले रहे जिसकी वजह से देश जल गया। किसान कानून जिसे वापस लेना पड़ा, देश में आंदोलन की आग भड़की, और 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर एक फैसला अग्निपथ योजना के नाम पर और पूरा देश जलने लगा है। जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? अनुभव चक जी बोलें। लेकिन तस्वीरें टीम पीसीआर ये तीनों ही रखिएगा। देखिए राशिद जी, केंद्र सरकार जो भी योजनाएं लाती है वो जनता के हित के लिए ही लाती है, और जनता को अगर ये लगता है कि वो योजनाएं उनके हित में नहीं है तो संविधान उन्हें विरोध प्रदर्शन की इजाजत देता है, उनको विरोध करना भी चाहिए। लेकिन ये अराजकता जो विरोध के नाम पे करी जा रही है ये उचित नहीं। अगर आपको आपकी अपनी बात कहनी है तो संवैधानिक तरीके से आप विरोध कर सकते हैं, और हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो नेता हैं, वो हमेशा वार्ता के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं जैसे अभी आयु की बात हो रही थी, उनको लगा अगर आयु का जो राहुल लाल, आप तो बीच में आना चाहेंगे। राहुल लाल, आप चूंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आपकी भ्रिकुटियां तन जाती हैं जब भी इस तरह की कोई खबर आया करती है। अनुभव चक जी का ये कहना है कि विरोध करने का अपना तरीका है, अपनी बात कहने का अपना तरीका है, लेकिन अगर कानून को आप हाथ में ले लेते हैं तो आप अपराधी हैं। अगर आप अराजक हो जाते हैं तो इसका मतलब ये कि आप संविधान, कानून, पुलिस, जुडिशरी, हर चीज के खिलाफ चले गए हैं। आप बोले राहुल लाल। देखिए इस बात से मैं सहमत हूं कि भारतीय संविधान लोगों को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, इसलिए लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन ये स्थितियां क्यों आ रही हैं? इन स्थितियों के आने का कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सरकार कहीं न कहीं उनको पता है कि देश में बेरोजगारी अभी उच्च स्तर पर है और सरकार उन बेरोजगार युवाओं का शोषण करना चाह रही है। आप बताएं कि 4 साल के बाद अगर वो फिर एक तरह से बेरोजगार हो जाएंगे, 25% को आप अंदर में एंट्री दीजिएगा, 75% लोग बाहर हो जाएंगे। तो ये इसमें 2 मुद्दे उठ रहे हैं। एक काम कर लेते हैं, बैकग्राउंड जीरो पर चलते हैं। जितने भी रिपोर्टर मेरे साथ में हैं वो हर कोई अग्निपथ योजना के बारे में बताएगा, क्योंकि यूपी से रिपोर्टिंग हो रही है, दिल्ली से रिपोर्टिंग हो रही है, अलग अलग राज्यों से रिपोर्टिंग चल रही है। मैं अपने सीनियर कोलीग जतिन गोस्वामी के पास सबसे पहले चलना चाहूंगा, क्योंकि जतिन आपने दिल्ली की भी कल रिपोर्ट दी है और आपने यूपी के अलग अलग इलाकों के बारे में भी बताया है। जतिन, अग्निपथ योजना की नाराजगी यूपी में आग की वजह क्यों बनी? दिल्ली में कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन सा रेलवे ट्रैक है, खासतौर से नांगलोई की तरफ का जो इलाका है वहां के हालात क्या हैं? क्योंकि वहां पर भी कई ट्रेनें रोकने की कल कोशिश की गई थी। जतिन।
देखिए, इस योजना का विरोध जो है वो लगातार देखने को मिला, सही कह रहे हैं। और ये अगर नांगलोई की हम बात करते हैं तो अब फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है, लेकिन कल हमने देखा था कि वहां पर हंगामा प्रदर्शन हुआ था और इसीलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की जो निगरानी बढ़ा दी गई। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास भी हंगामा हुआ था। दोबारा आपके पास आते हैं क्योंकि सिकंदराबाद की तस्वीरें, माफी के साथ आपको जतिन रोकना पड़ रहा है क्योंकि जो सिकंदराबाद की तस्वीरें आ रही हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जा रहा है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है रेलवे विभाग की तरफ से। प्रशासन अपनी पूरी मशक्कत कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये रेलवे स्टेशन के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर बोगियों में आग तो लगी, लेकिन ये आग पूरे रेलवे स्टेशन को अपनी जद में लिए हुए है। ये सिकंदराबाद की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो अभी आपको नजर आ रही हैं। सिकंदराबाद की तस्वीरें इसी तरीके की हैं और सिकंदराबाद, बिहार, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, हर जगह अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है। बिहार के लखमीनिया में किया जा रहा है, लखीसराय में हो रहा है, बक्सर में, डुमरांव में, हरियाणा के वल्लभगढ़ में इंटरनेट बंद हो गया है। दो तस्वीरें आप देखें, पानी के बोतल से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बोगी को किस तरह तहस नहस किया गया है, पूरा रेलवे स्टेशन आग के हवाले कर दिया गया है। अब दाईं तस्वीर अब जब देखेंगे तो ये तस्वीरें बहुत ही डराने वाली हैं, ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, ये तस्वीरें माथे पर शिकन देने वाली हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि अगर एक फैसले का फेल्योर हो जाता है तो फिर उसके बाद कैसे आग के हवाले लोग करने को उतारू हो जाते हैं। लेकिन हाँ, हम इतना जरूर हम कहेंगे कि ये अराजक तत्व जितने भी हैं, बवाली जितने भी हैं, उपद्रवी जितने भी हैं, उन्हें हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। एक बार हम राघवेंद्र के पास में भी चलते हैं। राघवेंद्र, यूपी के बारे में बताएं कि अग्निपथ योजना के खिलाफ यूपी में कहां पर बवाल मचा है, क्या हालात कंट्रोल में है या फिर नहीं? समस्याएं भी हैं और उसका समाधान भी खोजने में कहीं ना कहीं प्रशासन लगा है। लखनऊ में भी छुटपुट मामले रहे। प्रयागराज छात्रों का एक बहुत बड़ा गढ़ है, लेकिन प्रयागराज में चूंकि आर्मी को लेकर के कोई बात कर रहे हैं। लखनऊ में फिरोज खान भी मेरे साथ में है। आप रुक जाएं, लखनऊ चलते हैं, फिरोज खान मेरे साथ में है। अग्निपथ योजना की एक मिनट रुक जाइए फिरोज, चूंकि ये बोगी के अंदर की तस्वीरें आ रही हैं और जब आप सीट देख रहे हैं, सीट की जो गद्दियां हैं उन्हें कैसे तहस नहस कर दिया गया है। लखीसराय, समस्तीपुर, बलिया, सिकंदराबाद, हर जगह की ऐसी तस्वीर आ रही हैं जो देख करके आप दंग रह जाएंगे और तस्वीरें देखने के बाद ही अंदाजा हो रहा है कि कितना खतरनाक इशारा हाल के दिनों में किया जा रहा है। अब हम अंदर कैमरा लेकर के गए। इंडिया न्यूज रिपोर्टर इस वक्त सिकंदराबाद में एक ट्रेन के अंदर हैं। ट्रेन के अंदर की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हालांकि धुएं की वजह से विजिबिलिटी का इशू आ रहा है, लेकिन जो सिकंदराबाद की तस्वीरें अभी आपको नजर आ रही हैं वो तस्वीरें ये बता रही हैं कि कैसे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से एक पूरी भीड़ आई और उसके बाद ट्रेन में आग लगाई गई है। सवाल बहुत बड़ा है कि क्या पुलिस प्रशासन चौकस नहीं था? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जीआरपी वाले क्या कर रहे थे? सवाल नंबर 3, सैकड़ों हजारों की तादाद में अगर रेलवे स्टेशन के अंदर घुस जा रहे हैं बवाली, उपद्रवी, तो फिर इनके पीछे क्या किसी तरह की कोई साजिश काम कर रही है? क्या कोई क्रोनोलॉजी है जो एकाएक लगभग 24 घंटे के अंदर ही दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बिहार, सिकंदराबाद, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ये आग भड़क गई है। समस्तीपुर में अब देखें आप, 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, 6 तस्वीरें जहां जम्मू तवी गुवाहाटी ट्रेन में आग लगाई गई है। बिहार संपर्क क्रांति लखीसराय में, बलिया यूपी, बक्सर बिहार, बेगूसराय बिहार, छपरा बिहार, इसके अलावा सिकंदराबाद की तस्वीरें आप देख ही रहते हैं, यानी दक्षिण भारत से लेकर के पूर्वी भारत तक और इसके अलावा उत्तर भारत तक भी आग फैल चुकी है, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हर जगह की तस्वीरें इस तरह की आ रही हैं। हालांकि फायर फाइटर लगे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हैं। अभी शुरुआती तौर पर प्राथमिक तौर से फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद सीसीटीवी खंगाले जाएंगे और यह देखा जाएगा कि जो लोग बवाल करने के लिए आए थे, हालांकि ऐसे में कोई अनहोनी न हो जाए इस बात का डर भी है। हरियाणा के वल्लभगढ़ में इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सिकंदराबाद में ट्रेन में आग लगाई है। रेलवे स्टेशन के अंदर तोड़फोड़ की गई है। छात्रों ने बलिया में रेलवे स्टेशन पर भी तोड़फोड़ की है। इसके अलावा बिहार के डुमरांव में भी बवाल किया गया है। छात्रों ने डुमरांव रेलवे ट्रैक पर आग लगा दी है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। जतिन, अभी तक का अपडेट आपके पास में क्या है जतिन? देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं राशिद जी। आसमान से लेकर जमीन तक निगरानी क्या होती है। जामा मस्जिद के ठीक ऊपर के आसमान पर आप देख लीजिए, आपको ड्रोन कैमरा यहां पर नजर आएगा और हमने बताया था कि किस तरह से ड्रोन कैमरे से निगरानी जो है रखी जा रही है। मैं आकाश को कहूंगा कि वो टिल्ट डाउन करें और जामा मस्जिद के गेट की तरफ लेकर जाएं और वहां देखिए आपको गेट पर भी सुरक्षाकर्मी जो है नजर आएंगे। मॉनिटरिंग जो है 360 डिग्री जो है। लेकिन अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अग्निपथ योजना की मुखालफत करते हुए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से जला दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया है। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, अनुभव चक जी,
क्या आगे आने वाले दिनों में यह माना जाए, चूंकि आप नेता बीजेपी हैं, क्या यह माना जाए कि फिर से सरकार अपना अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना का फैसला वापस लेगी? क्योंकि छात्रों का यह कहना है कि 4 साल के बाद हम जाएंगे कहां जब हमें बेरोजगार कर दिया जाएगा। छात्रों का यह भी कहना है कि हम तो सैनिक भर्ती के लिए सालों से इंतजार कर रहे थे, सालों से तैयारी कर रहे थे, हमारी मेहनत जाया चली गई है। अनवर चक जी बोले। देखिए राशिद जी, सरकार ने जनता के हित के लिए फैसला लाया। हो सकता है छात्रों का भी कुछ बातें जो इनके हित की समझ में नहीं आ रही हो, और जो छात्रों का आक्रोश है इसमें इसको हवा देने का काम तमाम विपक्षी दल के नेता भी कर रहे हैं, सभी को पता है। लेकिन सरकार आंदोलन है, कोई विपक्ष सरकार विपक्ष के नेताओं के ऊपर आरोप मत लगाया कीजिए। आपके बीच में हम बोलेंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे। मैं तो केवल इतना एक चीज कह रहा हूँ, हर जगह विपक्ष को क्यों लेके आ रहे हैं? आपके नीतियों की विफलता है, बोल पाएंगे आप। अरे छोड़ दीजिए, आपकी अपनी नीतियों की विफलता है, आप उसमें भी सरकार को लोगों को लेके आ रहे हैं। ये तो आप बैठे रहते कि आप चश्मा लगा रखा है सरकार विरोधी होने का, आपको ये सरकार विरोधी होने का नहीं है। आप इसी पर मन की बात करते हैं। आप इस योजना को लागू करने से पहले आपने क्यों नहीं, आपने छात्र संगठनों से बात की, आप कृषि कानून लेकर आए तो उसमें आपने कृषि संगठनों से बात की। आपने देखी है अभी सिकंदराबाद की तस्वीरें नजर आ रही हैं आपको, सिकंदराबाद की तस्वीरें जहां पर रेलवे स्टेशन को जलाया गया है, बोगी को आग के हवाले कर दिया गया। सवाल बहुत बड़ा यह है कि चूंकि अब पिछले कई सालों में हर एक रेलवे स्टेशन पर, हर एक रेलवे ट्रैक की एंट्री से पहले कई मेटल डिटेक्टर लगाए जाते हैं। अगर लोग हाथ में ज्वलनशील पदार्थ कुछ लेकर के आए या फिर आग लगाने का सामान लेकर के आए तो फिर उन्हें डिटेक्ट क्यों नहीं किया गया? सवाल नंबर 1। अगर सैकड़ों हजारों की तादाद में रेलवे स्टेशन को घेर रहे हैं युवा और छात्र, तो फिर प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, जीआरपी वाले क्या कर रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि उपद्रवियों के नाम पर, छात्रों की नाराजगी के नाम पर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा है? सवाल नंबर 4, 24 घंटे के अंदर एकाएक ये क्यों हो रहा है कि बिहार से एक आग की लपटें उठी जो अग्निपथ योजना के खिलाफ थी, फिर बिहार और यूपी, हरियाणा, दिल्ली होते हुए दक्षिण भारत तक भी आग पहुंच गई है। सिकंदराबाद की आप तस्वीरें देख रहे हैं, हैदराबाद की तस्वीरें हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का मतलब, इसका मतलब यह हो गया यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अगर इस तरह से छात्रों का बवाल है। हालांकि आप देखें कि घंटों से ये आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्रों ने बोगी को आग के हवाले कर दिया है। फिर से आप देखें लखीसराय की तस्वीरें, समस्तीपुर की तस्वीरें, बलिया की तस्वीरें। मित्रेश जी, मैं चाहूंगा कि जितने भी गेस्ट हैं सभी अलर्ट भी रहें और सभी इन्वॉल्व भी रहें। मित्रेश जी, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद विवाद के नाम पर, कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी अग्निपथ योजना या अग्निवीर योजना के नाम पर देश में बार बार आग लगाने वाला कौन है? देखिए, वास्तव में आज देश परेशान है। अगर आप बार बार ये बवाल करेंगे तो उससे देश के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। अरे किसान आंदोलन के नाम पर आपने दिल्ली को घेर कर रख लिया, सालों 1 साल तक पड़े रहे। अरे भाई, शांति प्रिय तरीके से अपनी बात को सरकार के समक्ष रखिए। किसान आंदोलन तो शांति प्रिय चल रहा था, किसान आंदोलन शांति प्रिय नहीं चल रहा था। अरे गांधीवादी आंदोलन को भी 1 साल तक आप लोग कहते हैं, आपने किसान आंदोलन, किसान कानून अगर गलत नहीं था, सरकार ने किसान कानून क्यों वापस लिया? आप लोग ही कहते हैं, ये बताइए ना, सरकार गलत निर्णय ले रहे हैं और उस कारण से देश जलने की स्थिति। वाराणसी में भी छात्रों ने हंगामा कर दिया है। वाराणसी से यूपी के बनारस में आ रही है बड़ी खबर। वाराणसी में भी छात्रों ने किया हंगामा, छात्रों ने अग्निवीर को लेकर हंगामा किया, यानी अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा किया। चौका घाट पर गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। बनारस से ये खबर आ रही है, यानी खबरें बिहार, यूपी, बनारस की खबर आ रही है कि कैंट रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने तोड़फोड़ की है। ये जो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं यूपी के वाराणसी की तस्वीरें हैं। सैकड़ों की तादाद में छात्र एकाएक आए तो कहां से आए? यूपी के वाराणसी की भी ये बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग है। अग्निपथ पर देशव्यापी संग्राम है। अग्निपथ पर देश में जगह जगह छात्र सड़क पर उतरे हैं। कहीं रेलवे स्टेशन को आग के हवाले किया जा रहा है, कहीं तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं दुकानों में भी तोड़फोड़ की जा रही है। कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ ये छात्र जा रहे हैं। क्या सवाल यह है कि क्या पुलिस वाले रोक पाएंगे या फिर नहीं रोक पाएंगे? और बड़ी बात यह है कि इन छात्रों ने अपने चेहरे को ढका हुआ है, छात्रों ने अपने चेहरे पर रुमाल बांध करके रखा हुआ है। और इन छात्रों में कई पैदल भी हैं, कई बाइक पर भी हैं। कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी का जाना माना रेलवे स्टेशन है, जहां से दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, अलग अलग इलाकों के लिए। फिर से आप देखें, ये वाराणसी की तस्वीरें हैं। मैं 1 मिनट के लिए चुप होता हूं, एक बार ऑडियो अप किया जाए। यूपी
यूपी के वाराणसी में इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पूर्वांचल का गढ़ वाराणसी, वाराणसी जो अपने अल्हड़पन के लिए जाना जाता है, लेकिन वाराणसी में भी छात्र अग्निपथ योजना के खिलाफ उतर आए हैं। सड़क पर गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। छात्रों ने बलिया में भी रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की है, यानी बलिया देवरिया के बाद अब यूपी के वाराणसी में भी हिंसा की आग उठी है। छात्रों ने कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश की है, हालांकि पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि छात्र इनमें काफी तादाद में हैं, सैकड़ों की तादाद में छात्र हैं। एकाएक इनका जमघट आया और फिर उसके बाद सड़क पर ही ये लोग हल्ला करने लगे, ये लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे। कई छात्र ऐसे थे जिन्होंने वंदे मातरम के नारे भी लगाए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप वाराणसी से देख पा रहे हैं। कई छात्र साइकिल पर हैं और इनमें से ये भी बताया जा रहा है कि कई छात्र नेता हैं जो सैकड़ों की तादाद में रात भर इन्होंने मीटिंग की है। मीटिंग करने के बाद फिर सुबह सुबह ये लोग सड़क पर उतरे हैं। दो तस्वीरें आप देखें, वाराणसी की लाइव तस्वीरें, सिकंदराबाद की लाइव तस्वीरें, यानी पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से लेकर के सिकंदराबाद तक, आंध्र प्रदेश तेलंगाना तक की तस्वीरें इसी तरह की आ रही हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्र सड़क पर उतर आए हैं। इन छात्रों का यह कहना है कि सरकार क्यों आखिरकार अग्निपथ योजना लेकर के आई, क्यों सेना भर्ती करिए, 4 साल दिए गए और ये कहा गया कि 17.5 से 21 साल तक की उम्र, हालांकि 23 वर्ष तक की उम्र पहले साल के लिए बढ़ाई गई है। लेकिन छात्रों का ये कहना है कि अगर 4 साल के बाद में हमें सेवा निवृत्त कर दिया जाता है, यानी हमें छुटकारा दे दिया जाता है, हमें रिलीफ कर दिया जाता है सेना से, तो फिर आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि सेना में भर्ती के लिए हम तप करते हैं, हम तपस्या करते हैं, तो फिर लेकिन हाँ इतना हम जरूर कहेंगे कि तस्वीरों में जो कुछ भी नजर आ रहा है ये कहीं से भी जायज ठहराया नहीं जा सकता। वाराणसी की तस्वीरें हैं, पूर्वांचल में भी ये विरोध की आग उठने लगी है। पूर्वांचल यानी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल यानी जहां पर वाराणसी है, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, जौनपुर, आजमगढ़, इन सभी इलाकों में और यहां तक कि दुधही तक के भी इलाकों में ऐसा कहा जा रहा है कि विरोध के स्वर बहुत तेज होने लगे हैं। वहीं सिकंदराबाद की भी तस्वीर आ रही है। सिकंदराबाद में जहां ट्रेन में एक आग लगा दी गई है। इंडिया न्यूज संवाददाता पंकज चतुर्वेदी वाराणसी से लाइव हैं। वाराणसी में क्या चल रहा है पंकज? सैकड़ों की तादाद में ये छात्र हैं। क्या कैंट रेलवे स्टेशन ये छात्र पहुंच गए हैं पंकज? जी बिल्कुल राशिद जी, बताना चाहेंगे कि बनारस में भी जो है उपद्रवियों ने काफी उपद्रव मचाया है। रोडवेज की जो बसें हैं, जो इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, 2-2 बसों में तोड़फोड़ की है, ऑटो रिक्शा में तोड़फोड़ की है, रोडवेज परिसर में पहुंचे थे। उसके अलावा कैंट रेलवे स्टेशन में भी पहुंच गए हैं, वहां पे भी भारी पुलिस बल ने जो है उपद्रवियों को रोका है। और यहाँ पे मेरे पीछे का दृश्य देखिए, यहाँ ये जो रोडवेज के पीछे वाला जो रिश्ता चला आ रहा है, मलरैया होते आता है, वहां पे भी वहां तक पहुंच गए थे उपद्रवी और उसी चक्कर में आनंद फानंद में लोगों ने अपनी दुकानें तक बंद कर दी। हालांकि लोग खड़े हुए हैं आसपास में, मतलब उपद्रवियों का ऐसा डर है लोगों के अंदर की जो दुकानें बंद करके, अपना प्रतिष्ठान बंद करके अपने आप को बचाने का प्रयास किया है। तो हालांकि पुलिस फोर्स पूरी मुस्तैद है, लोगों पे काबू करने की कोशिश की जा रही है। और ग्रामीण अंचल की बात करें तो चौबेपुर जो गाजीपुर मार्ग पे पड़ता है, वहां पे भी उपद्रवियों ने जो है हाईवे जाम किया, हाईवे पे पूरा लंबा चौड़ा जुलूस निकाला है। शहर है ना, अगर वाराणसी में कुछ भी होता है तो इसका प्रभाव पूरे पूर्वांचल पर पड़ता है। यानी वाराणसी से अगर आप चंदौली, मिर्जापुर, दुधही तक भी चले जाते हैं तो भी असर पड़ता है। वाराणसी से इधर आजमगढ़ की तरफ निकलते हैं तो ये मतलब मऊ, देवरिया, बलिया तक भी असर होता है। वाराणसी से अगर आप जौनपुर की तरफ जाते हैं तो यानी जौनपुर, आजमगढ़ तक असर होता है। वाराणसी से अगर प्रयागराज की तरफ, सुल्तानपुर की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी असर होता है, अमेठी की तरफ भी असर होता है। यानी पूर्वांचल का गढ़ है वाराणसी। वाराणसी में एकाएक ये सैकड़ों की तादाद में ये छात्र निकले। क्या छात्रों ने पहले मीटिंग की है? क्या इसमें कोई छात्र नेता भी शामिल है? कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर रुमाल भी बांधी हुई है। क्या ये माना जाए कि उपद्रवियों के नाम पर कोई साजिश भी काम कर रही है? क्योंकि ये तस्वीरें बहुत खतरनाक इशारा कर रही हैं पंकज। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम खतरनाक इशारा कर, क्योंकि जिस तरीके से उपद्रवियों ने अपना चेहरा ढक रखा है वो कहीं ना कहीं कुछ संदेह पैदा कर रहा है। क्योंकि कल की अगर बात करूं, कल रात में कुछ इनपुट आया था खुफिया तंत्र को, तो रात में ही पुलिस सक्रिय हुई थी, कई जगह दबिश दी थी, कई होटल के रजिस्टर खंगाले गए थे, जो सराय थे वहां के रजिस्टर खंगाले गए थे। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये संदेह भी पैदा कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उपद्रवियों ने जो अपना मुंह ढका हुआ, चेहरे को पूरा कवर अप किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रहा है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई इसमें साजिशन ऐसा हो रहा है। क्योंकि देखिए, बनारस में सेना का भर्ती बोर्ड है, यहाँ पे 39 जीटीसी की भर्तियां होती हैं यहाँ पे। तो पूरे पूर्वांचल से यहाँ पे जो छात्र हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो यहाँ पे आते हैं। उसके अलावा 3-3 विश्वविद्यालय हैं, 2-2 डीम्ड यूनिवर्सिटियां हैं और कई सारे कॉलेजेस हैं। तो बनारस अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखता है और साथ ही प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। तो निश्चित तौर पे ये संदेह पैदा कर रहा है, कहीं ना कहीं साजिश की जो है, इसमें कोई आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी राशिद जी।
पंकज, दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं। दो तस्वीरें चूंकि हम दिखा रहे हैं, टीम पीसीआर चूंकि जितनी भी स्ट्रॉन्ग विजुअल्स हैं और जहां जहां पर भी हंगामा हो रहा है, उपद्रव हो रहा है, बदल बदल करके आप दिखाते रहे। ये अभी वाराणसी और सिकंदराबाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वाराणसी की दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हालांकि अभी थोड़ी देर के बाद में इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। अब सिकंदराबाद की तस्वीरें देखें, जहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। फिर आप लखीसराय की तस्वीरें देख रहे हैं। ये बिहार की तस्वीरें हैं, बिहार, सिकंदराबाद, यूपी का वाराणसी, यूपी में इसके अलावा बलिया और देवरिया तक भी यह हिंसा की आग फैलने लगी है। विरोध की आग में किस तरह से बिहार जल रहा है, विरोध की आग में कैसे यूपी भी जद में आ गया है, सिकंदराबाद आ गया है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक भी ये विरोध की आग फैल चुकी है। फिर से आप तस्वीरें देखें, जैसे जैसे तस्वीरें चेंज हो रही हैं और जहां जहां पर ट्रेन में आग लगाई गई है, टीम पीसीआर वहां भी आप जरूर दिखाएं। जहां पर लखीसराय जो बिहार का है, बिहार के डुमराव की तस्वीरें दिखाएं, समस्तीपुर की तस्वीरें दिखाएं, जो सुबह से लेकर के अब तक हम तस्वीरें दिखा रहे थे। इससे पहले की जो तस्वीरें हैं जो बिहार की आ रही हैं, समस्तीपुर की जो तस्वीरें हैं, डुमराव की जो तस्वीरें हैं, ये सब तस्वीरें दिखाई जाएं। इसके अलावा आरा में भी छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर टायरों में आग लगा। हाँ, मैं इन तस्वीरों की बात कर रहा था। आप देखें, ये बिहार की तस्वीरें, बिहार, सिकंदराबाद, यूपी। कई लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें पुलिस पकड़ करके ले जा रही है। हालांकि कई जगह पर पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है। ये तस्वीर अगर आप देख पा रहे हैं, ये भी बिहार की तस्वीरें हैं, जहां पर ट्रेन के अंदर आग लगा दी गई, बोगी के अंदर आग लगा दी गई। बिहार के समस्तीपुर की ये तस्वीरें हैं, जो आपको एक फ्रेम हम आपको दिखा रहे हैं, जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में आपको नजर आ रही है। सिकंदराबाद की तस्वीरें हैं, बीच की जो है बिहार के समस्तीपुर की तस्वीरें हैं। बाईं तरफ भी आप देखें, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। ये आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं ताकि उपद्रवी हट सकें। राजस्थान में भी ये बिग ब्रेकिंग है, यानी अब राजस्थान से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। राजस्थान की खबरें आप देख पा रहे हैं, राजस्थान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर रेलवे ट्रैक पर जब उपद्रव करने की कोशिश की है। राजस्थान के भरतपुर की आप तस्वीरें देख रहे थे, यानी खबरें बहुत तेजी के साथ में डेवलप हो रही हैं, खबरें ब्रेकिंग बहुत तेजी में अनफोल्ड हो रही है। ये बिहार के समस्तीपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर आग के हवाले ट्रेन को कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। सवाल बहुत बड़ा यह है कि यूपी, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना अलग और यहां तक कि दिल्ली तक भी हिंसा की आग फैली है, विरोध की आग फैली है। यूपी के वाराणसी की अभी ताजा तस्वीरें थोड़ी देर पहले आपने देखी, लखीसराय, लखीमीनिया, इसके अलावा भरतपुर राजस्थान, यूपी में, बिहार में, बिहार के लखीसराय की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। बाईं तरफ आपको बेगूसराय की तस्वीरें नजर आ रही हैं, यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हर जगह कुछ इसी तरह का आलम है। अग्निपथ पर देशव्यापी संग्राम है। जतिन मेरे साथ में है, जतिन इंडिया न्यूज संवाददाता है। जतिन ने कहा कि ये 24 घंटे में क्या हुआ है कि अग्निपथ योजना के नाम पर इतना देश भर में बवाल होने लगा। क्या यह माना जाए कि उपद्रव के पीछे वाकई में कोई षड्यंत्र है? आप बताते रहें। अब 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अग्निपथ, आग, हिंसा, बवाल, तांडव, 4 कैमरों की नजर से आप देख पा रहे हैं। इनमें से कई तस्वीरें बिहार की हैं और कई तस्वीरें उत्तर प्रदेश की भी हैं। जो ऊपर के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये तस्वीर जो है ये समस्तीपुर की है। फिर ऊपर में ही राइट साइड में आपको लखीसराय की तस्वीरें नजर आ रही हैं। जो तस्वीर नंबर 3 है, ये भी आपको बिहार की ही तस्वीर है। सबसे ज्यादा जो हिंसा की आग फैली है, जो बवाल हुआ है, जो तांडव हुआ है, जो छात्र और युवा सड़क पर आए हैं, वो बिहार में ही आए हैं। बिहार में आरा, डुमराव, समस्तीपुर, लखीमीनिया, लखीसराय। अब लाइव तस्वीरें देखें, लाइव तस्वीरें कैसे खदेड़ा जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, खदेड़ा जा रहा है छात्रों को, खदेड़ा जा रहा है युवाओं को। ये बिहार के हाजीपुर की तस्वीरें हैं। हालांकि इंडिया न्यूज संवाददाता कवर करने के लिए पहुंचे थे, अपने आपको भी हालात से ये बिहार के हाजीपुर की तस्वीरें हैं। बिहार का हाजीपुर जो स्वर्गीय रामविलास पासवान का इलाका कहा जाता है। कई बवालियों के खिलाफ कैसे एक्शन लिया जा रहा है, देखिए लाइव। हालांकि रेलवे स्टेशन पर कई जगह गोलियां भी चली हैं, आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं, खदेड़ा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, उपद्रवियों को गिरफ्त में लेने की, डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। बिहार के हाजीपुर की तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, यानी बिहार का हाजीपुर, यूपी का वाराणसी। बिहार के हाजीपुर में तलाशी भी ली जा रही है, इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं किसी भी तरह का बवाल ना। 4 तस्वीरें आप देखें, बिहार का हाजीपुर और इसके अलावा
आपको तेलंगाना का सिकंदराबाद नजर आ रहा है, ऊपर बिहार के समस्तीपुर की तस्वीरें हैं और नीचे की जो तस्वीरें हैं यूपी के वाराणसी की हैं। यानी आप एक साथ में 4 अलग अलग प्रदेश देख पा रहे हैं। अभी जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है यूपी की तस्वीरें हैं, बिहार की हैं, इसके अलावा बिहार के अलावा सिकंदराबाद की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं और हरियाणा की भी तस्वीरें हैं। हालांकि हरियाणा में काफी हद तक हालात को काबू में कर लिया गया है, लेकिन विरोध की आग में कैसे बिहार जल रहा है, विरोध की आग कैसे यूपी बिहार होते हुए दक्षिण भारत तक पहुंच गई है, राजस्थान भरतपुर तक पहुंच गई है। हालांकि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जीआरपी के जितने आला अधिकारी हैं, ये सब इस वक्त गश्त कर रहे हैं रेलवे ट्रैक पर ही और प्लेटफॉर्म पर ही। इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी बवाली अंदर तक ना आ पाए। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि एकाएक ये विरोध की आग क्यों भड़की। अग्निपथ योजना जैसे ही लागू की गई या इसका जैसे ही ऐलान किया गया 48 घंटे के अंदर ही इतना बवाल क्यों मच गया है। 24 घंटे के अंदर अलग अलग प्रदेशों में हिंसा की आग क्यों भड़की और इनमें कई पुलिस वाले हैं जिनके साथ में झड़प हुई है। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं राजस्थान के भरतपुर में, एक बार सुनते हैं। और क्या अब क्या हालात है सर? अभी हालात ठीक है, फोर्स कैंप कर रही है, फोर्स मजिस्ट्रेट्स हैं, गाड़ियों को यहाँ पे मतलब उपद्रवियों के द्वारा यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश की गई, इनको खदेड़ दिया गया है और बाकी कार्य चल रहा है। हिरासत में भी लिए गए छात्र जी, पूछताछ की हिरासत में लिए गए। क्या हुआ था घटना बताइए तो यहाँ पर। सीधे वो लोग आए डंडा से और सीधा उत्पाद मचाना चालू कर दिया। अच्छा, जिसको जहाँ मिला वही तोड़ फोड़ करने लगे। कितने लोग थे? करीब बहुत संख्या में थे सर। हाँ, बहुत संख्या में। क्या क्या किए हैं? LCD बोर्ड वोर्ड जो भी सामान मिला सब उसको सामने सब तोड़ते गया। उसको आदमी को भी मारा है सर, कोई आदमी को भी मारा है। हाँ, चलती हुई ट्रेन में आदमी को भी मारा है। चलती हुई ट्रेन में आदमी को भी मारा है। हाथ में क्या क्या लिए हुए थे सब? डंडा। आपका क्या नाम है? गोपाल जी। कहाँ से क्या पियाते हैं? ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, जितने भी मुसाफिर हैं उनके लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अब आप एक एरियल व्यू देखें आप, क्योंकि अलग अलग कैमरा एंगल से इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है कि यूपी, राजस्थान, बिहार, दिल्ली और यहां तक कि तेलंगाना, हैदराबाद तक, आंध्र प्रदेश तक क्या क्या चल रहा है। लखीसराय जंक्शन की तस्वीरें हैं, फिर से आप क्लोज कैमरा के जरिए देखिए, ये क्लोजअप दिखा रहे हैं हम, ताकि हम आपको ये बता सकें कि अंदर जब तक आप ज्वलनशील पदार्थ नहीं जाता है तब तक इस तरह की आग लगाई नहीं जा सकती। एक एक कैमरे में कई राज छिपे हैं, एक एक कैमरे में कई रहस्य छिपा है। हालांकि जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो भी कम पड़ गया है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे रेलवे विभाग के जितने कर्मचारी हैं हालात पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफी देर के बाद पुलिस वाले पहुंचे हैं, काफी देर के बाद जीआरपी के जवान पहुंचे हैं और फिर जाकर के हालात कुछ हद तक कंट्रोल में आया है। लेकिन पहले तोड़फोड़ की गई है। आप ये भी देखिए कि कैसे जो विंडशील्ड होती है उसे तोड़ा गया है, कैसे बोगी के अंदर आग लगाई गई है, बोगी में तोड़फोड़ की गई है। इसका मतलब यह है कि कोई भारी सामान पहले से ये छात्र बवाली उपद्रवी लेकर के आए हैं या अराजक तत्व लेकर के आए हैं। बिहार के बेगूसराय, बिहार का आरा, बिहार का समस्तीपुर, बिहार का डुमराव, यानी बिहार में सबसे ज्यादा बवाल है। इसके अलावा सिकंदराबाद की तस्वीरें हैं, बिहार के लखमीनिया की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लखीसराय की तस्वीरें हैं, वहीं सिकंदराबाद दक्षिण भारत आप चले जाते हैं। यूपी के वाराणसी का भी कमोबेश इसी तरीके का हाल है। वाराणसी का मतलब ये हो जाता है पूर्वांचल का गढ़ वाराणसी, यानी जिधर से मिर्जापुर और चंदौली पास में है, जहां से दुधी पास में है, जहां से जौनपुर, इसके अलावा प्रयागराज, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, हर जगह तक इस तरह की तपिश नजर आ रही है। यानी सरकार का एक फैसला और उसके बाद कई राज्यों में आग लग गई है, उपद्रवी बवाली उतर रहे हैं सड़क पर। मैं बार बार एक चीज कहूंगा, मैं शांति की अपील भी अपने पूरे चैनल की तरफ से करना चाहूंगा। जितने भी लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सरकार से अपनी बातें रखने का अपना एक अलग तरीका होता है। एरियल व्यू में हम कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं, अभी ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं, किस राज्य की हैं हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं, लेकिन लाइव तस्वीरें हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ ये देशव्यापी जो संग्राम चल रहा है, फैसले से युवाओं को फायदा मिलेगा, ये गृह मंत्री अमित शाह का कहना है, लेकिन युवा है मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें जितनी भी आ रही हैं, तस्वीरों के एक एक फ्रेम ये बता रहा है कि सैकड़ों हजारों की तादाद में युवा इकट्ठा हो जा रहे हैं। एक खिड़की के अंदर हमने कैमरा रख करके रिकॉर्ड करने की कोशिश की है ताकि आपको ये बता सकें कि जगह जगह का हाल क्या है। ये बिहार के बेतिया की तस्वीरें हैं, जहां पर बिहार के बेतिया में एक कैमरामैन, इंडिया न्यूज कैमरामैन ने एक घर के अंदर बैठ करके चुपके से ये फोटोग्राफ तैयार की है, वीडियोग्राफ तैयार की है, माफ कीजिएगा। और इस वीडियो रिकॉर्डिंग में आप देख पाएंगे कि एकाएक कई किलोमीटर के दायरे में इसी तरह हाथ में लाठी लिए, हाथ में डंडे लिए, सर पर कई लोग साफा बांधे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने गमछा लिया हुआ है, कई लोगों ने गमछे के जरिए अपना चेहरा ढका हुआ है। लेकिन इन्हें देख करके आप ये भी, और बड़ी बात यह है कि एक रहस्यमयी तस्वीर मुझे थोड़ी देर पहले नजर आई थी बिहार से ही, कि कुछ उसमें दिव्यांग भी थे जो उतरे हुए हैं सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए, और एक एक जितने भी दंगाई हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि आइडेंटिफाई करके
इन पलवाइयों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये अराजक तत्व हैं, रेलवे स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के बेतिया की तस्वीरें आपने देखी हैं, बिहार के हाजीपुर की तस्वीरें आपने देखी हैं, ये तस्वीरें भी बिहार की ही नजर आ रही हैं। कहां की तस्वीरें थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे, लेकिन ये अग्निपथ पर जो पूरे भारत में संग्राम है, इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइएगा। अग्निपथ पर संग्राम, क्या होगा अंजाम, कहां कहां पर बवाली हैं, फिर से हम कहना चाहेंगे, मेरा पूरा चैनल ये अपील करता है कि अगर आपको विरोध करना है, विरोध करने का एक तरीका होता है और अराजक तत्व सिर्फ अपराधी ही कहे जाते हैं।